एज द ईयर्स रोल्ड, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। देखिए, ईयर्स रोल्ड का मतलब हो गया कि समय और बीतता गया, और हम लोगों का मतलब जो रिलेशन था वो थोड़ा कमता गया, मतलब बीच में बहुत ही कम मिलना जुलना रहा करता था। For some time she continued to wake me up and get me ready for a school। और यहाँ जब शहर में आई तो वो कुछ समयों तक वो जो है हमें तैयार करती थी, और हमें उठाती भी थी और तैयार करती थी, लेकिन बाद में फिर ऐसा नहीं हुआ। When I come back she would ask me what the teacher had taught। लेकिन उनका ये दिनचर्या था कि जब मैं स्कूल से आया करता था तो वो हमसे पूछा करती थी कि आज तुमने क्या क्या पढ़ा। उस ऑथर की दादी माँ जो है पूछा करती थी कि आज तुमने क्या क्या पढ़ा। तो मैं उनको बताया करता था कि इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। मतलब जो वो पढ़ा करते थे वो उनको बताए कि इस तरह का। दिस मेड हर अनहैप्पी। लेकिन ये सब सुन करके उसकी दादी माँ जो थी वो नाखुश हो जाती थी। क्यों नाखुश हो जाती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि मतलब कि वहाँ जिस तरह से प्रे सिखाया जाता था, मतलब कुछ स्पिरिचुअल सिखाया जाता था, वहाँ पर स्पिरिचुअल कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। तो इसीलिए ये चीज़ जो है कि सिर्फ साइंस और इंग्लिश ये सब सिखाया जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन वहाँ पर कल्चर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, जो कि पहले जो स्कूल में बताया जाता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और वो मतलब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो वो इसमें कोई मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स they taught at English school, was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। मतलब वो ये सब में विश्वास नहीं करती थी कि इन लोग को पढ़ाया जाता है उस तरह का, मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज जो है वो दिया जाता है, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है, प्रे करने के लिए नहीं बताया जाता है, अपने भगवान पर बिलीव किया जाए ये नहीं बताया जाता है। तो मतलब ये सब उनको बहुत ही अनहैप्पी कर दिया। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। और एक दिन मतलब मैंने घर में बताया कि मुझे म्यूजिक लेसन पढ़ाया गया है, मतलब मुझे म्यूजिक पढ़ाया गया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो बहुत ही परेशान हुई जब उनको पता चला कि यहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, संगीत भी इन लोग को बताया जाता है, तो बहुत ही डिस्टर्ब हुई। क्योंकि ये बहुत समय पहले की बात है, पहले जो म्यूजिक को जो है उतना नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है इंडियन आइडल मतलब बहुत सारा चीज़ जो है वो म्यूज़िक में सब डेडिकेटेड रहते हैं और म्यूज़िक में आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या मतलब कि क्या कंसीडर किया जाता था कि जो म्यूज़िक सीखते हैं वो वही चीज़ होते हैं जो कि मतलब जैसे देखते हैं ट्रेन पर गाना गा करके कुछ पैसे इकट्ठे करना, कहीं पर भी गाना गा करके कुछ पैसे इकट्ठे करना, इस तरह का सबका दिमागी सोच था। टू हर म्यूजिक हैड lewd associations, it was monopoly of harlot and beggars and not meant to gentle folk। She said nothing but her silence meant disapproval। मतलब वो अभी बताए कि सिर्फ वहाँ पर बेगर्स जो होते थे वो गाया करते थे और उस तरह के व्यक्ति जो थे वो गाया करते थे, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति जो है अपने प्रोफेशन को चलाने के लिए वो इस तरह से नहीं करता था। तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी साइलेंस जो है वो डिसअप्रूवल, मतलब जो डिससेटिस्फेक्शन थी, डिसअप्रूवल थी, मतलब उसको अप्रूवल नहीं मिला। मतलब उन्होंने उनको
ये नहीं जताया कि तुम अच्छे कर रहे हो, उनकी साइलेंस ये बताया कि मतलब ये गलत है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, और उस दिन से क्या हुआ कि बहुत कम, रेयरली जो है वो हमसे बातें करने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। तब when I went up to university, I was given a room of my own। उसके बाद जो है स्कूल से वो यूनिवर्सिटी में चले गए तो उनको एक अपना कमरा उनको मिला, अपना एक कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, लेकिन जो कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का था वो समाप्त हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation। she rarely left her spinning wheel to talk to everyone। मतलब वो जो है मेरे जो ग्रैंड मदर जो है वो उन्होंने सिक्लूजन विद रेजिनेशन का मतलब हो गया कि उन्होंने मतलब सिक्लूजन का मतलब सेपरेशन यानी प्राइवेट, अकेले रहने का, उन्होंने अकेले रहने का उनको आदत पड़ गई थी। अब वो अकेले अब रहा करते थे। वो अपना स्पाइनिंग व्हील जो है वो मतलब कभी कभी वो छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइकलिंग प्रे। वह उसी व्हील पर बैठी हुई रहती और अपना रिसाइटिंग प्रेयर्स, जैसे जो माला होता था वो माला को इस तरह से किया करती थी और प्रे करते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल सी फीड द स्पैरोज। और सिर्फ आफ्टरनून में वो रिलैक्स फील करती थी क्योंकि वो स्पैरोज को जो है कुछ दाना दिया करती थी। वाइल सी सैट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल बेदलम ऑफ चिरिपुंग्स। डेट मीन्स वो जो है मतलब रोटी को कई टुकड़े कर करके वो वहाँ पर जो भी स्पैरोज आते थे, मतलब बहुत सारे हंड्रेड मतलब 100 से भी अधिक जो है स्पैरोज आते थे और उन लोग को वो रोटी को टुकड़े टुकड़े कर करके वो खिलाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। और उसमें से कुछ पक्षियाँ जो होती थी वो उनके पैर पर बैठ जाती थी, कुछ पक्षियाँ जो होती थी उनके कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ जो है उनके हेड पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि वो उसको जो है पक्षी जो है उनसे दूर चले जाए। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही जो था, ये जो आधा घंटा का जो समय था, 30 मिनट्स का जो समय था, उनके लिए काफ़ी हैप्पीएस्ट था, यानी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हैप्पीएस्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। जब मैं आगे स्टडी के लिए, जब मैं आगे स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाने का डिसाइड किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं पहले से जानता था, यानी ऑथर पहले से जानते थे कि जब मैं अब्रोड यानी विदेश जाने के लिए डिसाइड किया कि आगे की स्टडीज़ के लिए, तो ग्रैंड मदर एब्सेंट ज़रूर होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और हमें 5 साल के लिए बाहर जाना था, अब्रोड जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, जैसे उनका मतलब एज ऐसा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गया था कि कोई नहीं बता सकता था कि मतलब कि वो
जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब उनका आखिरी एज था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरे ग्रैंड मदर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो रहीं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए, लेकिन वो मतलब अपना इमोशन जो है कभी भी शो नहीं किए। मतलब इमोशन डेट मीन्स सेंटिमेंट हो जाना, इस तरह का इमोशन जो है वो शो नहीं किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनकी अभी भी जो है वो मतलब प्रेयर कर रही होती हैं, और उनका माइंड जो है वो प्रेयर में लॉस्ट रहता है। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो अपना रोजरी जो था वो उनका फिंगर्स जो है उसी में व्यस्त रहता था। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और उसके बाद जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे सर पर किस किया, और उन्होंने मतलब कुछ जो है मतलब मॉइस्चर जिसको कहते हैं वेट, मॉइस्ट का मतलब होता है वेट, और जब उनका उंगली से यानी हाथ से जब हम कुछ छुए तो उनका मॉइस्चर जो है हमें लगा, तो वो जो फिजिकल कांटेक्ट था मैं ये समझ रहा था कि ये लास्ट है। मतलब ऑथर ऐसा समझ रहे थे कि ये लास्ट संकेत है, ये फिजिकल कांटेक्ट हम दोनों में जो हुआ है ये अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ऑथर को ऐसा लगता था कि हम 5 साल आएंगे तो 5 साल में ये जीवित नहीं रहेंगे, तो ये लास्ट है। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। लेकिन जब मैं 5 बरस बाद आया तो मैं उनको वहीं पे स्टेशन पर ही मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मतलब कि और ज़्यादा जिस तरह से हम छोड़ के गए थे 5 साल पहले उसी तरह से वो उनका अपीयरेंस अभी भी था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी कोई समय नहीं था कुछ शब्दों के लिए। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, और जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मैं उनकी जो प्रेयर जो रिसाइट कर रहे थे उनको मैंने सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। और जब मैंने उनको देखा कि वो स्पैरोज को जो है वो दाना डाल रहे हैं, तो मैंने देखा कि उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट तभी होता था जब वो उनको दाना डाला करते थे। नेक्स्ट देखिए, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, यानी शाम में कुछ उनमें चेंजिंग आया। उनमें कुछ चेंजिंग आया, क्या आया कि सी डिड नॉट प्रे, वो प्रे करना बंद कर दी। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने मतलब कुछ विचित्र चीज़ करना, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज था उनके लिए। कि स्ट्रेंज क्या था कि उन्होंने कुछ मतलब पड़ोसियों को, पड़ोसी के जो औरतें थी उनको इकट्ठा की और एक ड्रम कहीं से लाई और वहाँ पर संगीत गाने लगी और उसको बजाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सिंगिंग स्किन ऑफ द डेल्पिटेड ड्रम एंड सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरियर्स। और मतलब योद्धाओं के गीत गाने लगी। और उसमें यहाँ पर डिल्पिडेटेड ड्रम का मतलब हो गया कि
जो ढोलक बजा रहे थे तो उनका जो ढोलक बजाने वाला जो था वो बहुत ही पुराना था, तो उस पर मारे जा रहे थे। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड overstaying. That was the first time since I had known her that she did not pray. मतलब ये हम लोग जो हैं यानी उनकी फैमिली, ऑथर की पूरी फैमिली जो है उनको स्टॉप नहीं करना चाहते थे, और मैंने ये पहली बार ऐसा नोटिस किया कि उन्होंने प्रे नहीं किया है, नहीं तो कंटिन्यू जो है वो प्रे करते रहते थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले सुबह जो है वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, मतलब थोड़ी बहुत फीवर थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड बी गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएंगे, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ मतलब कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि अब मेरी अंतिम स्थिति है, मैं अब नहीं बचूंगी। शी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। कहता है अब उनके लिए ये अंतिम समय हो गया, उनके लिए अब ये अंतिम समय हो गया। वो जैसा कि वो समझते हैं कि उनके लिए अंतिम समय था, अब क्योंकि वो प्रे भी ओमिटेड कर चुके थे, यानी प्रे भी जो है वो छोड़ चुके थे, और वो उनका कहना था कि शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब ज़्यादा देर तक वो बातें नहीं कर सकते हैं, उनके दिमाग में इस तरह का बैठा हुआ था। शी प्रोटेस्टेड, सॉरी बी प्रोटेस्टेड, लेकिन हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने जो है इसका प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट इन द सेंस कि इसका विरोध किया, लेकिन बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन हम लोगों के प्रोटेस्ट को वो इग्नोर कर दी। सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो जो है बिस्तर पर लेटे हुई थी और प्रे कर रही थी, और अपना बीड्स जो है वो अपना माला जो है वो कंटिन्यू रखी हुई थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead। तो क्या हुआ कि अचानक हमने देखा क्या चीज़ कि उनका जो लिप्स जो था वो अचानक स्टॉप्ड हो गया, मतलब जो प्रे कर रही थी वो मूविंग करना बंद हो गया। उसके बाद उनका रोजरी जो माला लिए हुए था वो लिए हुई थी वो जो है नीचे गिर गया, और पूरी तरह से वहाँ पर शांति व्याप्त हो गया, और हम लोगों ने समझा कि अब वो नहीं है, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। रेड श्राउड क्या होता है? रेड श्राउड डेट मीन्स जिसको हम लोग कफन बोलते हैं, जो लाल का कपड़ा होता है मर जाने के बाद जिस पर चढ़ाया जाता है, उसके बारे में है कि बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। जैसा कि ट्रेडिशनली कस्टमरी का मतलब क्या होता है? जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो चलते आ रहा है कि हम लोगों ने बेड से नीचे उतारा और लेड हर ऑन द ग्राउंड, और हम लोगों ने ज़मीन पर रख दिया। कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और हम लोग रेड कपड़ा यानी जिसको कफन बोलते हैं उससे उनको कवर किया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का मतलब शोक, मतलब कुछ घंटों शोक मनाने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर तक उनको अकेले छोड़ दिया और हम लोग फ्यूनरल की तैयारी करने लगे। फ्यूनरल का मतलब हो गया कि उनका अंतिम संस्कार करने ले जाना। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर
to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stood halfway in the courtyard. तो मैंने क्या देखा कि शाम में इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गया, विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और मतलब कि उनके फ्यूनरल के लिए कुछ इंतजामात करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज जो है वो डूब रहा था, एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा, और थोड़ी थोड़ी जो है उसकी जो रोशनी जो है बरामदा में उनके कमरे में आ रही थी, विद द ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट। और मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि शाम में जो है मतलब कि इस तरह का माहौल हो जाता है कि लाइट जो है सूरज का लाइट जो है वो बहुत ही रंगीन हो जाता है। तो उसी तरह का दिख रहा था, मतलब कि उनके कमरे में। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम लोग जो है कुछ देर तक जो है हम लोग यार्ड में रुके हुए थे। ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर सी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। अभी भी जो है मतलब कि उनको जब रेड में लपेटा गया, तो फिर भी जो है बरामदा में और उनके कमरे में बहुत ही लाइट जो है वो बिखरा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर जो है हजारों हजार की संख्या में स्पैरोज जो है वहाँ पर आए हुए थे, मतलब इधर उधर बिखरे हुए थे। देयर वॉज नो चर्पिंग, मतलब कि वो चहचहा भी नहीं रहे थे, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मतलब कि वो भी बर्ड्स भी जो सेंटिमेंट हो गया था, और वो मतलब उसको भी एहसास था कि ये जो है मर गई है। और उसके बाद मेरी माँ जो है कुछ रोटी के टुकड़े लाए उन लोगों के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उनको कई टुकड़ों में वो बांटे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन लोगों को दी खाने के लिए। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उनका जो है मतलब स्पैरो जो है रोटी के टुकड़े को नोटिस भी नहीं की, मतलब उसको इग्नोर कर दिया। वेन बी कैरल्ड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हम लोग जो है उसको ले करके ग्रैंड मदर्स को ले करके मतलब उनके सब को ले करके हम लोग चले गए, तो फिर वो वापस जो है वो सब स्पैरो जो है वहाँ से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट, और अगली सुबह जो है झाड़ू देने वाली जो थी उसको बुहार करके द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उस जितने भी ब्रेड का टुकड़ा जो गिरा हुआ था वो डस्टबिन में डाल दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं इसमें।